welcome back to our own channel Latest Mind. So today we are discussing chapter number 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.1. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1. मैंने ये वाली वीडियो शूट तो कर ली थी लेकिन ये कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपलोड नहीं हो पाई और मेरे सोल्यूशंस हो गए थे. तो मैंने कि मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्लो बना रहेगा. मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बिल्कुल सॉल्व करें. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं आपको, ऐसे कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine sin A, cos A, sin C, cos C. अब देखो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो हमने एक ट्राइंगल बनाया था ट्राइंगल ABC जिसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था और उसमें एंगल B कितना लिया था, 90 डिग्री का लिया था. वी कंसीडर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें हमें AB जो उसकी परपेंडिकुलर था वो हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा था और जो उसका बेस BC हमने बेस लेने, हमारा कुछ ट्रायंगल की फिगर ऐसी बनी कि वो बेस आ रहा है तो BC हमें कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर. अब मैंने सबसे पहले अपने इंट्रो वाले इसमें कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था, उसमें कॉन्सेप्ट से बताया था कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का एसेंस बताया था और इसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में तो फ्लुएंटली बहुत यूज़ होने वाली है पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है. अब सब भूल रहा है, मैंने बोला कि पहले भूल जाओ, जब क्वेश्चन देखे राइट एंगल ट्रायंगल तो सब भूल जाओ कि इसमें देखो कि पाइथागोरस थ्योरम की सारी रिक्वायरमेंट फिलफुल हो रही है कि नहीं हो रही. हमने देखा हमें ये दे रखा था, ये दे रखा था, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा. तो पहले हमने इसे फाइंड करने की कोशिश करी. ये क्या चीज़ है हमारी, हाइपोटेनस. तो सिंपल हमने थ्योरम लगा दी थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट क्योंकि हमें नहीं पता. परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है. मैंने कहा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे ये स्क्वायर्स हैं बिल्कुल इन्हें अच्छे से लर्न कर लो. 24 का स्क्वायर 23 का मतलब 30 तक तो लर्न ही कर लो, बिल्कुल ये 30 तक तो ईजिली लर्न भी हो जाएंगे. तो बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो वरना इसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो कैलकुलेशन कर ले. तो 7 का स्क्वायर 14 है, ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 625 आएगा. हाइपोटेनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर. हमें सबको पता है कि साइड्स क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव. तो हाइपोटेनस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. इतना क्लियर, बिल्कुल कुछ नहीं करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करी जो कि हमारी है 25 सेंटीमीटर. अब हम आगे चलते हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए. साइन ए, अब ए हमारा यहाँ पर है, ए हमारा कहाँ है, यहाँ पर है ए. अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर BC. ये वाली साइड क्या हो जाएगी, AC. हाइपोटेनस P/H. परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 7. मैंने कहा था कि थीटा चेंज हो, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर जिस बच्चे ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जहाँ पे हमने रखा थीटा वहीं से हमारी जहाँ पर हमने थीटा रखेंगे वहीं से हमारी पता चल जाएगी परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है. जैसे थीटा चेंज करते रहेंगे वैल्यू चेंज होती रहेंगी. बस ये याद कर लो, थीटा चेंज वैल्यू चेंज. वैल्यू चेंज की रीज़न क्या होगा, थीटा चेंज हो रहा है क्योंकि, ठीक है. तो साइन इक्वल टू क्या है, 7/25. इस सिमिलरली हम फाइंड करें कॉस ए. इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है हमारा. मैंने फॉर्मूले की ट्रिक भी बताई हुई कैसे याद करेंगे. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, वो बनाने का हमें नेट टाइप बनाना है फिर उसे लिखना है. ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बिल्कुल ईजिली बता रखा है. तो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है 7, सॉरी बेस क्या है हमारा 24, हाइपोटेनस क्या है हमारी 25. तो 24/25 AB अपॉन AC. ठीक है. अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, साइन C कॉस C. C पे वैल्यू रखो यहाँ पे. अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनस क्या है 25. 24/25 क्या था, 24 हमारा क्या था AB, हाइपोटेनस क्या थी AC. AB अपॉन AC. अब हमने साइन C निकाली 24/25. सिमिलरली भी फाइंड कॉस C के लिए अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी बेस. फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या हो गया हमारा 7, हाइपोटेनस क्या होगी 25. तो क्या हो जाएगा BC/AC. 7/25. बिल्कुल ईजी है ये. फिर से एक्सप्लेन करूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ नहीं. फिर हमने साइन ए और कॉस ए के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला का, फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. बस थीटा चेंज हो रहा है तो सिर्फ हमारा फॉर्मूला लगाने का वे चेंज हो जाएगा कि फॉर्मूला एक्चुअली हम लगाएंगे कैसे. इसमें करने में कुछ भी न्यू नहीं है, जिस तरीके से हम लगाना चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं. हम जिस तरीके से फॉर्मूला लगाना चाहते हैं बिल्कुल उस तरीके से लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, ये मैं सोचना मैं क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगी, नहीं, ये मैंने वीडियो पहले शूट कर ली थी लेकिन क्या कुछ टेक्निकल वजह से अपलोड नहीं हो पाया और फिर मेरी वीडियो
हो गई तो मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसका कमिंग वीडियो में। लेकिन जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सॉल्व खुद करेंगे और इसको समझिए क्या था। अब फिगर आपको में लिखा हुआ है 8.13, हम डायरेक्ट लिखते हैं इन फिगर फाइंड tan p माइनस क्वार्टर। बिल्कुल पहले फिगर हमें दे रखी थी वो, उसमें हमें PQ दे रखा था 12 सेंटीमीटर और हमें PR दे रखा था हमें क्या कहते हैं 13 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ ट्रायंगल दिख दिया और राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, सिर्फ कुछ नहीं, आंख बंद करके लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाई बाय पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी रखी थी PR जो कि कितनी है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता कितना है तो बेस का स्क्वायर रहने दिया। 13 का स्क्वायर मैंने आपसे बोल दिया 169, 144 इधर लेके माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ये फाइंड कर लिया QR हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बेस है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारा इसका ट्राइंगल क्या है ये बेस है। अब हमें फाइंड करना है tan p। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p का फॉर्मूला tan p सामने वाली साइड हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर, वो क्या है हमारी QR बेस क्या है PQ हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट साइड है ये, तो PQ तो क्या हो जाएगा 5/12 फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। फिर हमारे निकालना है cot r। cot अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे ना, अगर 1 मार्कर टाइप में आ गया और अलग अलग करके निकालोगे तो तुम्हारा जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा होगा ना तो तुम्हें स्टेप मार्किंग तो होती है, तो अगर तुमने सब एक साथ करा तो स्टेप मार्किंग तो हो नहीं पाएगी। तुमने अलग एक में निकाला tan p में अलग अलग निकालोगे तो मैं एग्जामिनर को देखिए कि हाँ इसने अलग अलग करा है, कुछ समझ में भी आ रहा है, तो इस तरीके से करने की कोशिश करा करो। cot r यहाँ पे रखा, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा PQ और बेस हो जाएगा QR हाइपोटेनस। फॉर्मूला एक्चुअली होता है क्या हमें तो ये भी पता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हमें इसे पता चलिए बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या है QR, ये QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो QR अपॉन PQ, QR की वैल्यू क्या है 5, PQ की वैल्यू क्या है 12, tan p माइनस cot r कर दो, tan p की वैल्यू क्या है 5/12, cot r की वैल्यू क्या है 5/12, प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 0। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं बिना किसी हेजिटेशन में पक्का रिप्लाई करूँगी, कोई नया वीडियो ढूंढूंगी कि आपको बता सकूँगी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आने से मैंने बताना चाहूँगी कि इसे अब आपको दे रखा है sin इक्वल टू 3/4। इफ sin इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a, tan a। हमें cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको स्कूल्स में मुझे बताया करवा रखा होगा तो उसमें k वगैरह वैल्यू लेके करवाएंगे, मैंने बिना k के सॉल्व करा है, वो भी सही है वो भी सही। उसमें k क्या है रियल नंबर ही है, रियल नंबर करने पर भी आंसर भी आ रहा है इस पर भी आ रहा है। हमें अपने माइंड में तो पता है कि हम रियल नंबर कंसिडर करके चल रहे हैं, तो sin a इक्वल टू 3/4 होता है। अब सिंपल हमने पहले ट्रायंगल बना लिया ABC, इसमें एक एंगल ले लिया मैंने B, एंगल 90 डिग्री ले लिया क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल 90 डिग्री होना ही, तो मैंने पहले एक एंगल B ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं एंगल ए को। अगर फिगर में हमने यहाँ A लिखा होता तो उस एंगल ए को 90 डिग्री ले लेते। अब मेरे यहाँ पे B आ रहा है तो मैंने एंगल B को 90 डिग्री ले लिया। साइन ए होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी परपेंडिकुलर, देखो अब साइन ए मेरे यहाँ पे A है, अब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी BC, तो यहाँ पे हमारे हो गया परपेंडिकुलर 3। ये नहीं कि यहाँ पे रख दिया हमने पहले कि यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया हाइपोटेनस 4, नहीं, हमें यहाँ पे रखना होगा 3 क्योंकि इसके अपोजिट वाली साइड को लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 3, हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा 4, 3/3 और 4 हो गया। अब हमें कुछ नहीं, अब ट्राइंगल दिख गया, इसमें सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री भूलना है, देखना ये दोनों चीज़ें ये मिसिंग आउट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकालनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख देंगे, परपेंडिकुलर नहीं पता क्या है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब 16 इक्वल टू 9 प्लस पी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो पी इक्वल टू √7। फिर हमारा पी इक्वल टू √7 आ गया। अब हमें इसमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था, अब हम इस पे आते हैं। हमें एक्चुअली फाइंड करना था cos a और tan a। अब cos a पे वैल्यू रखो, cos a पे वैल्यू रखोगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हाइपोटेनस, ये हो गया ये, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस रह गया। फॉर्मूला क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √7 हाइपोटेनस क्या गया 4, तो √7/4 द आंसर इज √7/4। tan a क्या होता है, tan a क्या होता है मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यहाँ पे रखो a CB, बेस क्या देखो tan a CB हो गया हमारा और बेस क्या हो गया हमारा AB, तो CB अपॉन AB 3/√7। आंसर इज सिंपली 3/√7। क्लियर ये क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं इन्हें फिर से एक वीडियो लेक्चर बना के इन्हें फिर से सॉल्व करके दिखा दूँगी मैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व कर देंगे कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sec a sin a। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं कि 15 cot a को डेनोमिनेटर नहीं देगा, डेनोमिनेटर निकाल लेंगे। अब हमें दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8
अब इसमें से हम पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं cot A इक्वल टू 8/15। मैंने क्या लिख दिया, सिंपली cot A इक्वल टू 8/15। अब देखो 8/15 कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लर्न कर रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का रेसिप्रोकल होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ठीक है। अब देखो उसमें मैंने ट्रायंगल की नेमिंग करी ABC। अब कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, बेस पे रख दिया होगा 8 और परपेंडिकुलर पे रख दिया होगा 15। वो बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन ही पूरी तरीके से रॉन्ग है तुम्हारा। मैंने बोला कि पूरी वैल्यूज़ किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। थीटा जिस तरीके से रखोगे उसी टाइप से तुम्हारा आंसर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ए की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है यहाँ पे 15। फिर हमें वो क्या दे रखा है, बेस। ये बेस हो जाएगा 8। अब हमें कुछ नहीं पता चल रही क्या है, ये 15 और 8 पता चल रही है। हम इसे क्या निकालने की कोशिश करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमें नहीं पता, इक्वल टू परपेंडिकुलर 68 का स्क्वायर 64 प्लस 20 225। दोनों को ऐड करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 289 हो जाएगा। हाइपोटेनस इक्वल टू 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इतना पता चल गया। बस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड क्या करना है, सेक ए साइन ए। सेक ए, अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, पहले उस पे जाओ। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। कॉस का होता है कि नहीं होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। ए पे रखो परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। बेस क्या है हमारा 8, हाइपोटेनस क्या है 17/8। ठीक है। अब आते हैं साइन ए पे। साइन ए क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए पे रखा, परपेंडिकुलर क्या होगी, CB 15, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 15/17। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15, हाइपोटेनस हो गया 17, तो 15/17। क्लियर। फिर से एक्सप्लेन करो। कॉट ए इक्वल टू हमने 8/15 लिया, मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में लिया है, कुछ नहीं करा हमने। कॉट ए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस। अब हमने एक ट्रायंगल कंसीडर करा, ट्रायंगल लिए, इसने ए के अकॉर्डिंग हमने कॉट ए के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी है। हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं रखी कि हमें बेस और परपेंडिकुलर पता थी, नहीं, हमने कॉट ए पे वैल्यू रखी। कॉट पे हमने ए लेकर आया, कॉट ए लिखा। बेस हमें पता चल गया हमारा क्या था 8, परपेंडिकुलर हमें पता चल गई 15। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 है, दिस इज 15। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 289, हाइपोटेनस इक्वल टू 17। माइनस की वैल्यू क्यों नहीं कंसीडर करी, इसलिए नहीं कंसीडर करी कि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो सेक ए इक्वल टू h/b इक्वल टू 17/8। सेक ए पे वैल्यू रखी, ए पे हमारी सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17, बेस क्या हो गई 17/8। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर पे, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनस, तो 15/17। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे इजी क्वेश्चन है, हमें सेक थीटा हमें कितना देखा है 13/12। तो हम लिख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा लेकिन नहीं, हम इसे शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक का फॉर्मूला हमें भी करा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाया हमने इन दिस वे। ओके, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें हमें नेमिंग करनी है। अब देखो हमें नेमिंग करनी है। अब नेमिंग करने के लिए ABC हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल ABC। अब इसमें हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं था, हमने सिंपल ले लिया। हाइपोटेनस कितनी ले ली 13, बेस कितने ले लिया 12। कुछ नहीं समझ में था क्या करना है क्वेश्चन में, सिंपली हमने क्या कहते हैं, अब देखो थीटा हमने कहाँ मान लिया, हमने थीटा मान लिया यहाँ पे। इस बार हमने थीटा चेंज कर लिया, हमने थीटा मान लिया यहाँ। अब देखो थीटा यहाँ मान लिया, तो अब देखो थीटा यहाँ मानोगे तो क्या हो जाएगी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये होगी बेस,
यह होगी हाइपोटेनस। अब मैंने हाइपोटेनस और ये क्या कहते हैं, ये लिख दिया हमने। अब सब बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे ए लेते हैं, मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया इस बार। तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये होगी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस में पता है कितनी है, 116 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, पी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल, ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। बस अब सारा काम फिनिश हो गया। हमें बस इसमें क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन वर्क तो सिर्फ हमारे यहाँ तक था, बाकी ये था कि हम फॉर्मूलेस कितनी कमांड है हमारी फॉर्मूलेस पे, वो है। अभी हो गया। अब हम 1 बाय 1 निकालेंगे। सेक थीटा से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपली हो जाएगा 12/13। एक सीरीज़ में निकालो, यानी कि मैंने अभी साइन निकाल लिया तो कॉट निकाल लोगे 3। अब सबसे पहले हम जाते हैं फिर साइन थीटा पे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 25/13। कोसेक थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 13/25 हो जाएगा। हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर यहीं पे देख लो, कोसेक थीटा हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर क्या है ये, तो 13/25। अब साइन कॉस हो गया। अब टेन थीटा पे जाते हैं, टेन थीटा। अब देखो मैंने आपको उस फॉर्मूलेज में मैंने भी आपको एक वो बताई थी, क्या कहते हैं, एक मिनट। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाला। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किया 25, बेस किया 12, तो 25 परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर देखो, ओहो मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये हमारा 5 होगा। यहाँ 5 मैंने देखा 25 को निकाल के 5। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 5, बेस क्या होगा 12। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे 25 नहीं 5 था, 5 ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। रेसिप्रोकल से भी लिख सकते हैं ये। आप टेन थीटा की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, वो भी आपको टाइप का डिवीजन नहीं आएगा। मैं आपको जो आगे एक्सरसाइज होंगी ना उसमें डिवाइड करना सिखाऊंगी, कैसे डिवाइड करोगे। तो क्वेश्चन क्लियर, मैं फिर से बताऊंगी। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12। ट्रायंगल कंसिडर करा, इसमें एंगल थीटा लिया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं पता, छोड़ दी वहीं पर। ये पता है मैं हाइपोटेनस कितना है 13, बेस पता है 12 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो दिया, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। प्लस माइनस का सर प्लस की कंसीडर करेंगे। फिर सेक्स से हमने कॉस की वैल्यू निकाली, फिर साइन थीटा रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 13/5। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो 5/12, 5/12 और ये 12/5। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब इस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी कुछ भी, इसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल। अब खुद एक लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपको रफली बताने की कोशिश करूँ, अगर कोई दो एंगल एक्यूट एंगल, तो थर्ड एंगल में पता है 90 डिग्री का ही होगा। एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल, थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। उसमें देखिए कॉस ए और कॉस ई, मतलब कॉस ए पे जो वैल्यू रखेंगे कॉस बी पे वैल्यू रखेंगे तो वो सिमिलर होंगी। तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हों। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं सिंपली। सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो हम पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ट्रायंगल मैंने कंसिडर कर लिया, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने सी बी सी ए, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल सी ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। बस अब हमें क्या दे रखा था, कॉस ए पे वैल्यू जो है और कॉस बी पे वैल्यू वो क्या है सिमिलर है, तो अब मैं कॉस ए पे वैल्यू रखती हूँ, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करती हूँ। कॉस ए पे क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस ए के सामने कितने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन
कॉस ए पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्या होगा यहाँ पे रखा बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस इसके लिए ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता, इसके लिए मैंने पेन यूज़ करा है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, तो परपेंडिकुलर होगी तो फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने लिख दिया ए सी अपॉन ए बी। अब क्या फाइंड करना है हमें कॉस बी, कॉस बी क्या होगा यहाँ पे रखा हमने, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी, ये हमारे लिए हाइपोटेनस, फिर से हाइपोटेनस रही, ये हो गया बेस, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अभी हमें दोनों दे रखी है इक्वल, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमें क्या है इक्वल दे रखे हैं, क्या चीज़ है ये हमें गिवन, इट मीन्स हमने वैल्यू पुट करी, कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल तो कट कर दिए, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा बी सी, इट मीन्स ए सी किसके बराबर हो गया बी सी। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 9th में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी, एंगल बी इसकी अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, तो एंगल ए बी इक्वल टू क्या है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं था इसमें, हमें सिर्फ एंगल ए और एंगल बी समझना था कि हाँ क्वेश्चन सिर्फ ये था कि अगर किसी बच्चे ने एंगल ए और एंगल बी समझ लिया कि वो इक्वल है, तो एंगल सी बच्चा फाइंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि 90 डिग्री है, वैल्यू पुट कर कॉस ए पे फाइंड करो कि क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी लिखा, कॉस बी लिखा, कॉस बी पे लिखा यहाँ पे ये, तो बी सी इसके लिए ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस ये हो जाएगी, तो बी सी अपॉन ए बी, तो कॉस इक्वल टू कॉस बी लिखा था, ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, एंगल इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। एक 2 मार्क्स टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन इज दैट कॉस थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, मैं लेकिन आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि इससे आपने अगर फर्स्ट पार्ट कर लिया तो सेकंड पार्ट भी खुद ब खुद हो जाएगा। देखो जैसे करते हैं हम, cot थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 7/8, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आते हैं, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ठीक है, 1 + cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा। अब एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी, आइडेंटिटी कौन सी बन रही है हमारी, a + b a - b a + b a - b, क्या होगा उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, यहाँ पे a² - b² हो जाना चाहिए, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा, अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है एक ऑलरेडी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, रिजेंबल कर रहा है 1 - sin, अगर अब मैंने क्या कहा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने निकाल लिया 1 - इसमें हमें इवैल्यूएट तो करना है, हम सिंपल आंसर निकालना है। अब मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकती हूँ sin स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब देखो cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या हमारा फोकस किस पे रहेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा फाइंड करनी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ आपको लिखवाई है cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर। अब आपने जब यहाँ पे लिख दिया cot स्क्वायर थीटा, तो आपकी सेकंड वाले की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब देखो हमें cot थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64, और सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमारा यही हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा इससे, तो 7 का क्या हो जाएगा ये इसके बराबर होता है, तो हम लिख दिए 7/8 का
होल स्क्वायर, ये चीज़ तो हमारी इसी चीज़ की पूरी चीज़ हमारी किसकी बराबर है, इसकी बराबर है, तो इक्वल टू 49/64, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा किसकी बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा की। हमें लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पता है ना 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दो 49/64, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें ज़्यादा ये नहीं कि अब आप 1 + sin थीटा की वैल्यू रख रहे हो, 1 - sin थीटा, छोटा अप्रोच छोटी लाने की अप्रोच को कोशिश करो, क्योंकि इस अप्रोच से मेरा आंसर जल्दी आ रहा है। जितना जल्दी आंसर आया हमारा टाइम बचेगा, वो टीचर भी इंप्रेस होगा किसने कॉन्सेप्चुअली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ 3 cot = 4 चेक वेदर 1 - tan square अपन 1 + tan square = cos square - sin square। हमें LHS = RHS प्रूव करना है। कुछ सर्टेन वैल्यूज दे रखी है, हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 3 cot = 4। सिंपली cot A = क्या हो जाएगा 4/3। ट्राइंगल मत बनाओ, उसमें ट्राइंगल के बिना देखो, क्योंकि तुम बिना किसके ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस निकाल लोगे इससे। हाइपोटेनस निकालने के लिए हाइपोटेनस नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम से h हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर = वहीं रहने दो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 3 का मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = 16 + 9, हाइपोटेनस = 5 सेंटीमीटर। सिंपल, हाइपोटेनस हमारी निकल के आ गई। अब हम जाते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, tan A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। तो पहले फाइंड करते हैं tan A, फिर डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan A क्या हो जाएगा 3/4 हो जाए, क्यों होगा अब बताती, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल, B/P, P/B। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है हमारा यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस कितना है 4, तो 4/5, हाइपोटेनस 5 हो गया, बेस हमारा हो गया। B/H होता है हमारा, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। फिर sin A क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमें निकाला है हमारा है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, 3/5। अब क्वेश्चन में हमें उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है 1 - LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। अब हम जाते हैं कि हमने tan A की वैल्यू क्या आई थी, हमारी tan A की वैल्यू क्या आई थी 3/4, तो हम जाते हैं 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू 1 - मैं सिर्फ कैलकुलेशन 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 इक्वल टू 16 - 9/16 इक्वल टू 16 + 9/16, ठीक है। एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं करा, 7/16 अपॉन 25/16, 16 से 16 गेट कैंसल्ड इक्वल टू 7/25। मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिवाइड बिल्कुल एक डीप फॉर्म में बताने वाली हूँ, कैसे करते हैं हमें इस टाइप के डिवाइड, कि हमें किस इस टाइप में फॉर्म में दे रखे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हमारा क्या कर 7/25। अब हम RHS निकालते हैं, क्या है cos square A - sin square A, cos square A - sin square A। cos square A की वैल्यू हमारी क्या थी 4/5, sin square A की वैल्यू क्या थी 3/5। चेक कर लेते हैं एक बार, 4/5 3/5, तो 16/25 - 9/25 इक्वल टू 7/25। LHS RHS की इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और कुछ नहीं करा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इसमें हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल कहाँ है हमारा B पे, तो B मान लिया। इसमें tan A इक्वल टू 1/√3, tan A कितना दे रखे 1/√3, ये सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, B cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब हमें tan A पता है, हम पहले यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या क्या वैल्यूज है उन्हें डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर हमारा डायरेक्ट यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो tan A इक्वल टू हमें दे रखा है
1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा √3। अब 1 और √3 पता चल गया हमारे क्या कहते हैं ये है। अब हम इसे फाइंड करते हैं AC। AC क्या हो जाएगा 1। अब हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखेंगे। अब 1 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर 4 का क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आ गया 2। हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हो गए, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया। अब तो क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पता चलिए कैसे करते हैं। परपेंडिकुलर सामने वाले साइड को रखा हमने परपेंडिकुलर, इसे रखा एडजेसेंट साइड को बेस। तो 1 और √3 पाइथागोरस थ्योरम लगाई। 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 3 कैसे है ये बताऊँ। 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 1 + 3 = 4। 1 + 3 = 4 = 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे क्या चीज़ निकल के, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस = 2। ठीक है। अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है। हम अब आते हैं हमें वैल्यूज़ कहाँ का फाइंड करनी है। अब पहले फाइंड करते हैं साइन ए। साइन ए पे यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला, तो बस माइंड में फॉर्मूले रखने हैं। परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 2, तो 1/2। फिर कॉस सी, कॉस पे सी पे रखो, कॉस पे सी पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। बेस क्या है ये 1 और ये हाइपोटेनस क्या है हमारी, बेस पे हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है हमारी 2। तो कॉस सी पे वैल्यू रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा हमारा √3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2। नहीं, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो हमारी परपेंडिकुलर होगी ना, तो हमने लिख दिया 1/2। ये तो बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, कॉस सी निकल गया है। अब हम इसके लिए और क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए कॉस ए और फाइंड करना है। कॉस ए कितना निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे रखो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया, तो √3/2 क्योंकि बेस ये होता है ए बी, हाइपोटेनस ए सी, तो √3/2 कॉस ए। और एक और बार साइन सी और फाइंड कर लेते हैं। साइन सी = साइन पे रखो परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये तो डायरेक्ट निकल के आ रहा है √3/2। और कुछ सही नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन ए फर्स्ट पार्ट की 1/2 इंटू कॉस सी क्या है इंटू 1/2 प्लस कॉस ए क्या है √3/2 इंटू √3/2। √3 इंटू √1/4, √3 इंटू √3 पता है हमें 3 होता है, 2 × 2 = 4, 4/4 = 1। इस तरीके से कराना तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं होगी। तुम यहाँ पे डायरेक्टली साइन ए की वैल्यू डालोगे नहीं, पहले एक जगह 2 पार्टीशन करो, यहाँ पे पहले साइन ए की वैल्यू निकालो, कॉस सी की वैल्यू निकालो, कॉस ए की वैल्यू निकालो, आगे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमें पहले कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की वैल्यू हमें पता है √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है इंटू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 माइनस √3/4 = 0। डायरेक्ट इसका 1 और इसका 0 कुछ नहीं है। tan a = 1/√3 था, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखा, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल ली हाइपोटेनस। फिर साइन ए पे रखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 कॉस सी पे रखा, कॉस सी पे रखा, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमने पहले यहाँ पर √3 लिख दिया था गलती से, यहाँ पे बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू होती है हमारी क्या कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा √3 हो जाएगा, हाइपोटेनस के ऊपर 2, तो √3/2। साइन सी की क्या होती है परपेंडिकुलर √3/2। डायरेक्ट कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की √3/2 सब्स्टिट्यूट करने पे 1 आ गया, 1/2 1/4 √3 × √3 3, 4 2 × 2 = 4, तो 4/4 = 1। इसी तरह सिमिलरली हमने करा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी है, वो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन को मैं आपको तब डिस्कस करूँगी जब मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ क्या कहते हैं एंगल से रिलेटेड वो है। तो मैं जब उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी इस चैप्टर का, तभी मैं आपको क्वेश्चन ऐड करवाती चलूँगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन को समझ में आए। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बता दिया, फिर उसमें आपको अभी से मैं एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझाने लगे तो खुद कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे तो कन्फ्यूजन तो बहुत बढ़ सकता है, इस वजह से। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल PQR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक एग्जांपल भी है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे जब इसकी मैं जब PYQs को सॉल्व करवा रही हूँ इस एक्सरसाइज के। तो
इसको कर देंगे एग्जाम्पल को, तो उसे सॉल्व कराएंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइन साइन पी कॉस पी टेन पी। कुछ नहीं, पहले ट्रायंगल बनाना है, हमें स्लो बोल रखे हैं वो बनाते चलेंगे। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, एक ट्रायंगल कंसीडर करा। ट्रायंगल क्या है? पी टी क्यू आर। मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया। राइट एंगल एट क्या बोल रखा है? क्यू पे। सिर्फ हमने जो बोल दी, अब से हम क्वेश्चन पे अब अप्रोचेस लगाने की कोशिश करेंगे। अब पहले क्या करते हैं, मैं एक राइट एंगल दे रहे, अभी मुझे समझ गया क्या क्या चाहिए। अब इसको हम देखेंगे क्या यूज़ है। पहले मैं इसमें क्वेश्चन में क्या लाती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे ला सकते हैं, तो मैं लगा बाय, एक मिनट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू किसकी होगा, पी आर का हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से मैं क्या करने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास पी क्यू की वैल्यू तो है, मैं पी क्यू की वैल्यू क्यों नहीं निकाल लेती इसमें से। तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर होगा। अब पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो मैं 5 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने की कोशिश करती हूँ, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25। अप्रोचेस लगाएं, बस कुछ नहीं, पी आर माइनस जो दे रखा है उससे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करो। सो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 25/25 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब मेरे पास एक और इक्वेशन दे रखी थी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लूँगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ट्वाइस ऑफ पी आर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, 26/2। तो पी आर मेरा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया, तो मैं इसमें रखती हूँ, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में रख दूँगी तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा 12। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 12 सेंटीमीटर। अब तो मेरे अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पता चल गई हमें। पी आर हमारा कितना है, 13, क्यू आर कितना है हमारा 12, और पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब तो हमें कुछ भी निकालने के लिए दे, हम कुछ भी निकाल लेंगे। सो अब हम निकालते हैं साइन पी। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13 तो 12/13। सिमिलरली कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस 5/13। कॉस पी टेन पी क्या हो जाएगा, इसे भी कर सकते हैं, साइन बाय कॉस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, वो मैंने बेस पे परपेंडिकुलर कर दिया था, 12/5। कुछ नहीं, क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा था। ट्रायंगल कंसीडर करा, पी क्यू आई एक ट्रायंगल कंसीडर करा, एंगल पी क्यू मैंने 90 डिग्री ले लिया। इसमें हमें फाइंड करना था साइन पी कॉस पी टेन पी। कुछ नहीं, कुछ अप्रोच नहीं पता चली थी, तो मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम से दैट पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल लिख दिया, पी आर का स्क्वायर। अब मैंने को पता थी कि इसमें मुझे पी क्यू की वैल्यू पता थी, पी क्यू की वैल्यू क्या थी 5, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसे इधर ही रहने दिए, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 थी, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू मुझे पता थी। पी क्यू में कितना रखा था 5 सेंटीमीटर,
तो पी क्यू की वैल्यू का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो पी आर इसमें मैंने को यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखी, तो मैं लिख दूँगी पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी मुझे दे रखी थी 25, तो 25 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगी 25/25 इस इक्वल 1 आ गया 1। अब मेरे पास एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा है 1 और 2 को, तो 2 ऑफ पी आर इक्वल टू 26, तो पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी वैल्यू, तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाली, साइन पी पे रखो, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली हाइपोटेनस, ये होगी बेस, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13। फिर सिमिलरली हमने इसलिए निकाली कॉस पी, बेस क्या है ये 5 और हाइपोटेनस क्या 13, तो 5/13। टैन पी की भी निकालनी है हमने, परपेंडिकुलर 12, बेस की हो गया 5। कुछ नहीं, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11 स्किप करा है क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब तक नहीं कर पढ़ेंगे तब तक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने थीटा वाला कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आगे आने वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। थैंक यू।